बंजला शंकोजा का गांव है, काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, खड़ी चढ़ाई है। उसके अलावा जो चिल्ली एक गांव है बाला जो ब्लॉक में, उनका भी जो बड़ा डिमांड थी कि यार हमारी रोड नहीं है, बड़ी दिक्कत आती। वो भी जो ये दोनों मेरे जो हैबिटेशन है दोनों मेरे डीडीसी में आते हैं। बंजरा से होता है और लास्ट मेरा चिल्ली तक जाता है। हमें यकीन है कि सबसे पहले इनका काम शुरू किया जाएगा और चिल्ली जो फार फ्लंग लोग रहते हैं, एमएलए ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी का बॉस होता है, चाहे वो ऑपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, एमएलए इज एमएलए। और उसमें कहीं ना कहीं हमारी कौंसिल का भी योगदान है, राय बराय हम उसमें काम करते थे कौंसिल में। आदाब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केशा। तो भदरवा की शहरी बाजार पार्क में हम आज बैठे हुए हैं और मेरे साथ मौजूद है डीडीसी भदरवा वेस्ट ठाकुर युद्धवीर सिंह, जो सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि रिसेंटली मैंने एक अपडेट डाला था और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई है कि भदरवा और बाला ब्लॉक में PMGSY 4th फेज में 35 रोड सेंक्शन हुई है। बहुत सारे गांव जो हैं कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारी डिमांड थी लोगों की, यार हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंची है। तो ऐसा सुनने में आया कि ये रोड जो है अप्रूव्ड है। अब ठाकुर युद्धवीर सिंह से जानेंगे, क्योंकि दलीप सिंह परिहार के बहुत करीबी ये हैं और जो है परिहार साहब का भी इसमें काफ़ी रोल बताया जा रहा है, ठाकुर साहब ने का भी इसमें काफ़ी रोल है। तो ठाकुर साहब से पूछते हैं कि क्या हकीकत है और कितना ये रोड्स जो हैं अप्रूव्ड हैं। तो ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। बताइए जी, रोड जो है आपने भी अपडेट दिया, हमने भी अपडेट दिया, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि 35 रोड अप्रूव्ड हुई हैं। तो कहाँ मेन कौन से ऐसे गाँव है जो कनेक्ट हो रहे हैं इन रोड्स की वजह से? शुक्रिया नासिर साहब। कुछ ही दिन पहले शायद आपने एक स्टोरी की थी रोडों पर और काफ़ी उस पर लोगों के व्यू आए थे, लोगों ने बड़े क्वेश्चन किए थे। लेकिन हम उस पर बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को 3 साल पहले बोलते थे कि 3rd फेज जो PMGSY का चल रहा है, जब वो समाप्त होगा तो 4th फेज स्टार्ट होगा। ये हम 3-4 साल पहले से बोल रहे थे। ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है PMGSY, जब उन्होंने वहाँ से 3rd फेज का जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ, जब 4th फेज अब स्टार्ट होने वाला है, उसमें 250 पहले 2000 पॉपुलेशन, फिर 1500, फिर 1000, अब जो है 500, फिर अब 250 पॉपुलेशन जहाँ पर है वो कनेक्ट करनी है। उसी के हवाले से जो ये रोडें हमारी आई है 35 जो अप्रूव हुई है, ये पूरे भदवा और भाला की लिस्ट है। कुछ लोगों ने, चुराला के मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, लगा अपने चुराला और बाला वो गंदों की लिस्ट वो दूसरी है, वो भी आ जाएगी। लेकिन ये जो रोडें हैं ये फेस बाई बनेंगी, क्योंकि इसमें कई फॉरेस्ट हैं, कई जहाँ अभी लैंड का कोई फॉरेस्ट नहीं है, तो वहाँ एकदम वो शुरू हो जाएंगी। 5-6 महीने के अंदर रोडों का काम शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। कई लोगों को पता नहीं है रोड कहाँ से सैंक्शन होती। PMGSY डिपार्टमेंट है कौन सा, ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में जब वो थे तब उन्होंने इस चीज़ को गहराई से सोचा था कि मेरे गरीब जो लोग जनता गांव में रहती है उनका कैसा वो, ताकि उनका एक सोच थी कि लोगों की जो हिजरत है गांव की, वो सिटी की तरफ ना आए और सिटी में जो लोड बढ़ता है। उस तरीके से वाजपेयी की जी एक बहुत बड़े वो सोच वाले बंदे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर सोचा कि हम गांव की तरफ अगर गांव को ही सड़क देंगे हर गांव में, तो लोगों का जो हिजरत करना है सिटी की तरफ जो आना है, वो सिटी में जो एक प्रेशर बुल्ट होता है उसको हमें कम करना है। तो उनकी सोच थी। उस तरीके से एक और 4th फेज है और ये फेज मुझे लगता अब PMGSY के लास्ट फेज होगा और इसमें कोई सा ऐसा गाँव नहीं रहा है जो कि टच होने के बगैर है। अच्छा, हर गांव 35 रोडों में। अब जैसे आपको मैं एक बोलना चाहूँगा एक एग्जांपल, जैसे एक रोड होती है वो जाएगी जी लोअर पनेजा, अपना पनेजा रोड जाएगी, उसमें जितना महला होगा वो टच होकर ही जाएगा अंदर से। लेकिन होता है क्या कि फर्स्ट और लास्ट का बोला जाता है, बीच में जो महल्ले आते हैं वो उनको सब टच होकर जाना है। उस तरीके से जितने भी महल्ले हैं वो टच होंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात है
कि किसी का कल हो सकता है, किसी का परसों हो भदरवा सकता में है। जो है मैंने देखा है कि भदरवा में कुछ ऐसे गांव है जिन्होंने जो इलेक्शन में बाइकआउट करने की बात की थी, जैसे बंजला शंखोजा का गांव है, काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, खड़ी चढ़ाई है। उसके अलावा जो चिल्ली एक गांव है बाला जो ब्लॉक में, उनका भी जो बड़ा डिमांड थी कि यार हमारे रोड नहीं है, बड़ी दिक्कत आती, वो भी जो है मैंने देखा कि इस लिस्ट में वो भी है। तो आप बताइए कि क्या है इन लोगों के लिए, कितनी इन लोगों के लिए खास तौर पे ऐसे ऐसे गांव जो उनके लिए कितनी अच्छी ये राहत की खबर है? देखें, ये मेरी दोनों मेरी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है डीडीसी, ये दोनों मेरे जो हैबिटेशन है मेरे दोनों मेरे डीडीसी में आते हैं। फर्स्ट मेरा बंजरा से होता है और लास्ट मेरा चिल्ली तक जाता है। तो ये जो रोडें हैं, ये बंजरा शंखोजा, ये सबसे पहले हमें यकीन है कि सबसे पहले इनका काम शुरू किया जाएगा। और चिल्ली जो फार फ्लंग लोग रहते हैं, पहले उनको सोचा जाएगा, जिनको बेचारों को घंटे घंटे लग जाते हैं राशन ढोते घोड़ों पर, और कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है उनका जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि अभी डीपीआर बनने जा रहे हैं, कुछ महीनों में वो डीपीआर सैंक्शन होकर आ जाएंगे और फिर वो प्रायोरिटी फिक्स करेंगे और उसके बाद ये रोड बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि ऐसा कहा जा रहा है कि दलीप सिंह परिहार का इसमें काफ़ी अच्छा रोल है, तो ये भी कहा जा रहा है कि यार ये ऐसे ही बोलते हैं यार, ये तो ऑटोमेटिक जो है सर्वे ऑलरेडी हुई है पहले की ये रोड्स है, इनको क्रेडिट लेने का ये बड़ा होता है। तो बताइए क्या हकीकत है? देखें, मेरी बात सुनो, कुछ लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, कई लोगों ने यहाँ एमएलए का इलेक्शन लड़ा, वो एमएलए का इलेक्शन क्यों लड़ रहे थे? एमएलए का इलेक्शन इसलिए लड़ा जाता है कि हर जो वो हमारा प्लान है वो एमएलए ही बैठ करता है। तो हम ये उनको बोलना चाहेंगे जो हमें तनकीद करते हैं फेसबुक पर वगैरह में कमेंट करते हैं, एमएलए ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी का बॉस होता है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, एमएलए इज एमएलए। जो भी प्लान आता है वो एमएलए से बैठ होता है। तो दिलीप सिंह परिहार जी का 100% इसमें योगदान है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी कौंसिल का भी योगदान है। राय बराय हम उसमें काम करते थे, कौंसिल में मुद्दा उठाते थे कौंसिल में। लेकिन जो वेट प्रोग्राम जो दिलीप सिंह परिहार जी ने इस दफा इलेक्शन लड़ा है, हर जगह वो गए हैं, हर जगह टॉपोग्राफी जो वो पहले जानते हैं। लेकिन कहीं अगर दिक्कत पड़ती थी लोगों को कि हमें रोड नहीं है, वो फिर देखते थे और उस तरीके से उन्होंने एक वो चीज़ बनाई। और आज जो है कि हमारी 35 रोडें अप्रूव हो चुकी हैं और कुछ ही महीनों में वो डीपीआर बन के आएंगी और मुझे लगता है इसमें काम भी इसी साल में शुरू होने जा रहा है। लोग ये भी बोलते हैं कि दिलीप सिंह परिहार जो है अब ज़्यादातर दिल्ली में ही होते हैं, भदरवा में होते ही नहीं है, तो उनको तो भदरवा में होना चाहिए, तो भदरवा के लोगों का हालचाल पूछना चाहिए, तो वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, मेरी बात सुने, परिहार साहब काम तो सारे दिल्ली से होते हैं, यूटी के पास इधर है ही अपने के पास क्या? यूटी में दिल्ली से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, आपका जैसे छतरगाला का टनल है, आपका जैसे कार केबल का है, आपका जैसे टूरिज्म का बड़ा एक फ्लो भदरवा के लिए लाना है, तो दिल्ली से तो होता है, दिल्ली में बैठकर ही तो काम बनते हैं। यहाँ है क्या? यूटी में तो आपको पता है सारा सिस्टम का, यूटी में कितने फंड आते हैं, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं देगी तो यूटी में क्या होने वाला है। तो दिलीप सिंह 24/7 काम करते हैं, वहाँ भी जाकर कभी भी उनको फ़ोन करो, कभी वो मतलब ऐसा है कि रात को भी 12 बजे 1 बजे फ़ोन करें वो उठाते हैं और किसी न किसी की, हर इंसान की जो दिक्कत होती है उसको वो सुनते हैं और सुलझाते हैं। आज जैसा दिलीप सिंह परिहार जो एमएलए हमारा भदरवा का, ऐसा एमएलए मुझे लगता है पूरी स्टेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ध्यानदार, एक गरीब नवाज और हर चीज़ से वो, मुझे लगता है ऐसा एमएलए हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर 35 रोड की बात करेंगे तो 35 रोड जो है भदरवा और बाला ब्लॉक में आई हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बड़े ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो कितनी रोड जो है एस्टिमेटेड होंगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए, कम से कम ये 60 और 70 रोडें हैं पूरे हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मुझे लगता है बनी भी है कुछ, जैसे आरआरबी का कुछ हिस्सा आया, उसको आगे टेकअप किया पीएमजीएसवाई ने कुछ कहीं से। तो ये सारी रोडें 60 से 70 के करीब हैं जो बनेंगी और ये अरबों खरबों रुपए इस पर। ऐसा नहीं हम बोलते हैं जी
मेरे भाइयों से पूछो ना जो बेंजला रहते हैं, जो जिनको कई लोगों को टॉपोग्राफी पता नहीं, अभी बेंजला कहाँ है, शंखोजा कहाँ है, चिल्ली कहाँ है, उसके बाद केरिया कहाँ है, टिपरी कहाँ है, उसके बाद गुतासा कहाँ है, ओल्ड गुतासा कहाँ है, नौरी कहाँ है। किस लोगों ने सिर्फ सुनते हैं अखबारों में और कहीं हाँ जी नौरी कहाँ है, फलाना कहाँ है, लेकिन यार तुम उन लोगों की ये देखो ना कि कंसर कहाँ था, कंसर वालों को रोड पहुंची, कहाँ रोडें पहुंची हैं। तो सिर्फ ये लोग यहाँ से शासित सिटी से अपनी सासू घुमाते हैं, ऐसी नहीं है। हमें बेड टू बेड पता है कि कौन लोग कैसे किस हाल में, और सबका भला होने वाला है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, तो चलो ये रही तो रूरल एरियाज की जो PMGSY 4 फेज में रोड्स आई हैं, तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द रोड बने ताकि लोगों को जो है राहत मिले। और आप बताइए जी ठाकुर साहब, चले गाँव में तो हर जगह रोड्स ले जा रहे हैं, लेकिन सिटी में जो है बहुत सारी ऐसी रोड्स है जो बंद पड़ी हैं, जैसे हमारे ओल्ड हॉस्पिटल जंगलात वाली रोड बंद पड़ी है, किला महला टू चिनार महला बांध पड़ी है, चिनार महला टू पुनेजा बांध पड़ी है, जो है चिनोत ब्रिज टू चिनार महला बांध पड़ी है। बहुत सारी रोड्स हैं जो निकली तो थी लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। इन पे भी तो जोर देने की जरूरत है। आप सत्ता में हैं, आप जोर नहीं लगाएंगे तो फिर किससे हम बात करें। देखें मेरी बात सुने, जैसे PMGSY की सर्वे हुई 10 रोडों में तक मैं शाना बशाना उस सर्वे में था, उस स्टाफ के साथ था, जहां लोगों को झगड़ा होता था उनके बीच में वो हम उनका बीच में सलाह करते थे और फिर आगे जाते। कुछ लोग ये बोलते थे नहीं जी रोडें हमने कराई हैं। भाई तुम एक भी रोड का नाम बताओ ना, किसी गांव में तुम गए हो, किसी सर्वे के लोगों को समझाया है, कहाँ झगड़ा होता है वहाँ आपने मटाया है। सिर्फ यहाँ से तीर चलान से कुछ नहीं होगा। बाकी रही सिटी की बात, सिटी में भी यही बात है। जो जंगलात रोड है वो भी कंट्रोवर्सी फंसी हुई है। एक मतलब मोड़ा बोलता है कि हमें ईदगाह से जुड़ाओ, दूसरा मोड़ा बोलता है हमने वो दूसरी साइड से जुड़ाओ। तो यही उनके बीच में एक पेज फंसा हुआ है, वो ताकि हालांकि होना ये चाहिए कि वो रोड निकलनी चाहिए ताकि हमारी सिटी का जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक पर थोड़ा लोड कम हो जाए। बाकी जो किले महली की रोडें हैं या कहीं आप और बता रहे हैं चिनार महला की, चिनार महला में तो अभी काम फिलहाल जो चिनार महला उसमें काम शुरू हो गया है, वो भी थ्रू होने वाली है। बाकी कुछ रोडें और हैं उनमें यही है, कहीं किसी ने स्टे ले रखा है, किसी ने क्या ले, किसी को कंपनसेशन नहीं मिलती। ये छोटे मोटे मसले चलते रहेंगे, लेकिन जब तक हम लोग जमीन नहीं देंगे तो रोड कैसे बनेगी? वो तो हवा में जाएगी नहीं, और हमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। देखें मैं अपनी बताऊं, मेरी 5 कनाल इस वक्त लैंड गई है धारा में, 5 कनाल लैंड मेरी PMGSY में गई है, मुझे आज तक मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन मेरी जो 5 कनाल लैंड जो मेरी रोड गई है उसमें से जो रकबा मेरा 4 कनाल रहा है उसमें कम से कम धारा में 2 लाख रुपए इस वक्त मतलब बिकने जा रहा है। 2 लाख वो भी नहीं मिलता है उस जगह पर। इसलिए लैंड की कीमत बढ़ती है, सब्जी आती गांव से वो कीमत बढ़ती है, कुछ भी आप फ्रूट लाते हैं उसकी कीमत बढ़ती है मार्केट में आकर। तो हमारी सोच थोड़ी सी खुली होनी चाहिए। रोड होगी तो सब कुछ होगा, क्योंकि रोड होगी तो हमें डिस्पेंसरी की भी जरूरत नहीं कि गांव में हम हॉस्पिटल खोलें, फिर वो सीधा सिटी में आ जाएंगे डॉक्टरों के पास। तो हमें रोड की बड़ी सख्त जरूरत है। हम सबको यही आगाह करना चाहेंगे अपने दोस्तों से, भाइयों से, कि कहीं ना कहीं जानबूझकर रोड़ा ना अड़काएं, वहाँ उसको स्टे ना लें ताकि किसी को परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो मुद्दा था, आज का जो टॉपिक था वो ये था कि जो 35 रोड जो हैं अप्रूव्ड हुए हैं भदरवा और बाला ब्लॉक में। मुबारकबाद उन सभी लोगों को जिनके गांव में रोड जा रही है, और उम्मीद है कि ये रोड जो है हर गांव को, हर इलाके को टच करेंगे ताकि किसी को भी जो है दिक्कत ना मिले। आपको बता दें कि कुछ रोड जो मैंने गिनवाई, जो मैं भी जिन पर काफ़ी न्यूज़ मैंने की है, उनमें से शंखोजा बंजला की रोड है, या चिल्ली बाहला की रोड है, और भी बड़ी रोड्स हैं जिनकी बहुत डिमांड थी। लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उम्मीद है कि इनकी रोड जो है जल्द से जल्द बन जाएंगी और ये लोग भी जो है राहत की सांस लेंगे। और बाकी रही सिटी की बात, तो सिटी में भी बहुत सारी रोड्स हैं जो अभी तक जो है इनकम्प्लीट है। उम्मीद है कि उन पर भी जो थोड़ा सा काम किया जाए ताकि वो रोड भी कंप्लीट हो जाए और भदरवा में ट्रैफिक का निज़ाम जो है स्मूथ हो जाए। तो ये थे ठाकुर युद्धवीर सिंह साहब जिनसे हमने बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद सबका। इजाज़त, और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।